अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब? मैं हूं मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं देसी पकवान विद अकरम। दोस्तों, मैं आज को आपको बनाना सिखा रहा हूं आलू का पराठा। और आलू का पराठा किस तरह बनता है और इसमें क्या क्या डाला जाता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। आलू हमने उबाल लिए हैं और इसका छिलका उतार लिया है हमने। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसका पेस्ट बनाना है आपने। एक हरी मिर्च किया है पहले, ठीक है। थोड़ा सा कच्चा रखा था क्योंकि इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो मसाला मिक्स करना है ये बराबर हो जाए, ठीक है ना। हमारा ये आलू का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया। अब इसके अंदर ना हमने हरी मिर्च जो पहले इसको बनाया था, ग्राइंड किया था ना, तो इसको भी मिक्स कर रहे हैं ना हम इसके अंदर। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। पूरा मिक्स कर रहे हैं हम इसके अंदर जो हरी मिर्च हमने बनाई थी। तो चलो दोस्तों, पराठा बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं किस आटे में किसको जो हमने पेस्ट बनाया तो किस तरह लगाना है। आटे के ऊपर लगा के थोड़ा सा घी लगा के और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने ये लगाया है आटा। एक पेड़ा कर लेना है हमने। एक और पेड़ा करेंगे छोटा सा। मुझे पराठे बनाने नहीं आते भाई, अम्मी जान बना रही है आज पराठे। सीधी बात है, ये रोटी बनाने वाला काम बहुत मुश्किल है। तो मैंने उसको बोला आज मुझको ये बना के दो। आज वो बना के दे रही है पराठे मुझे। ये बिल्कुल देसी पराठे बनाने हैं हमने। जो पेड़ा पहले किया था उसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा लगा लिया है। ये दो पराठे जो बनाए थे ना, दो पेड़े, उसका एक ही हमने बनाया है। थोड़ा सा घी लगाना है। देखें भाई कितना खूबसूरत बन गया है। अब इसके ऊपर घी लगेगा तो अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। बहुत ही लजीज ये हमने इसका मसाला बनाया है आलू का। अब इसके ऊपर ना हम घी लगाएंगे ज़्यादा। थोड़ा घी नहीं लगाना आपने, ज़्यादा घी लगाना। ज़्यादा घी लगाओगे तो बहुत मज़ा देगा, थोड़े घी में ये नहीं बनता।
इसको हिलाना भी है, नीचे भी ना लग जाए। बस नीचे से जलने से बचाना है, ये थोड़ा सा जल भी जाए तो खैर है। देखो भाई अभी बस थोड़ा सा पकना बाकी है। दोस्तों बस अभी एक साइड से तो हो गया है, इस साइड से तो हो गया है, ये दूसरी साइड से देखेंगे क्या बना है इसका। दूसरी साइड से भी हो गया भाई। चलो जी हमारा ये पराठा तैयार हो गया है। अभी एक और दूसरे की ट्राई करते हैं। पहले वाला तो बहुत अच्छा बन गया है। पहले वाले में ये थोड़ा मसाला था थोड़ा कम लगाया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। अभी जो ज़्यादा मसाला लगाने के बाद जो पेड़ा है ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने जो एक पहला पराठा बनाया है ना, उसके अंदर भी लगाना है। जब दो पराठे दोनों को इकट्ठा करना है ना, तो उसके भी अंदर लगाना है। दोनों के पहले थोड़ा थोड़ा अंदर लगाना है, जब दोनों को इकट्ठा करना है तो उसके ऊपर भी लगाना है कि दोनों इकट्ठा हो जाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगे, क्योंकि सारा पूरा मसाला होगा, आटा होगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो एक बना के अलग रख दिया हमने। अभी ये दूसरे को उठा लिया है, इसके अंदर भी हमने पहले मसाला लगाया है, अब इसके ऊपर भी मसाला लगाएंगे और दोनों को इकट्ठा करेंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। देखो भाई हमने दोनों को ऊपर रख लिया है एक दूसरे के, तो अभी एक दूसरे साइड को कवर कर रहे हैं ना, ये बाहर ना निकल जाए, आराम से इसको बनाएंगे रोटी को। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो जो अंदर मसाला है वो निकल जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये देखें ऐसे जस्ट, ये भी एक फ़न है, जो दूसरी तरीके ना बने इस तरीके बना लें आराम आराम से। ज़्यादा आपने इसको चांटा नहीं लगाना। ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पूरा हो गया है, तो अभी इसके ऊपर आराम से डाल देंगे। ये थोड़ा सा फट तो गया है, लेकिन इसका मुश्किल है, जब घी लगाएंगे ये ठीक हो जाएगा। आराम से साइड से इस तरह आपने हाथ लगाना है, जैसे अम्मा जी लगा रही हैं। बिरयानी, गोश्त, सब्ज़ी वगैरह तो मैं ख़ुद बना लेता हूँ, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, तो अम्मा को बोला है, उसने बोला ठीक है बेटा मैं आती हूँ बना देती हूँ। अभी गैस थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता चलाया है, नीचे से जल जाता है। आपने फुल तेज़ गैस नहीं करना। अगर आपके पास लकड़ियाँ हैं तो जो इसकी आग है ना वो स्लो रखनी है, तेज़ रखोगे तो नीचे से जल जाता है। देखो जी घी हमने लगाया है, नीचे से थोड़ा सा तो जल गया है, लेकिन घी थोड़ा कम था, तो अभी थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे। आपको पता है पराठा बनाना बहुत मुश्किल है। इसको ना अच्छी तरह आपने हिलाना है कि दोनों साइड से ये कच्चा रह जाता है। आपने साइड्स को अच्छी तरह दबाना है किसी कपड़े के साथ।
साइड कच्ची नहीं होनी चाहिए, बीच में से तो ये आसानी से पक जाता है। जब भी आप देखे होंगे पराठा जो होता है वो साइड से कच्चा होता है। तो आराम से इसको बनाना है। अभी ये आधा पक गया, आधा रह गया। अभी इसके ऊपर ना और घी डालेंगे। और घी डालने का मकसद ये है कि ये बहुत ही लजीज और अच्छा बन जाएगा, मसालेदार अच्छा। कम से कम ये 1 पाव का तो ज़रूर है। तो अगर मैं ये ख़ुद बनाता तो मैं कभी नहीं बना सकता था, इतना मैं उठा ही नहीं सकता था, पूरा ये बिखर जाएगा। देखें जी, ये घी हमने डाल दिया इसके ऊपर। पहले हम नीचे साइड पे लगाया था, निचली साइड पे, अब ऊपर वाली साइड पे लगाया है। इस पराठे पे हमने दोनों तरफ ही घी डाला है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा। ऑयल बहुत गर्म है, तो अम्मा इस चम्मच के साथ इसको इसलिए हिला रही हैं कि हाथ न जल जाएं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में जब कोई ऐसा पराठा बनाएंगे तो दूसरा पूरा सामान होगा हमारे पास, चिमटा वगैरह। तो ये हमारा ये पराठा तैयार हो गया है। तो अभी इसको नीचे उतारते हैं। दोस्तों ये हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। दोस्तों फाइनली हमारे ये ना लजीज और अच्छे बेहतरीन पराठे तैयार हो गए हैं। 2 बनवाए थे मैंने, मेरी ये पसंदीदा डिश है। डिश क्या, ये रोटी है। आलू वाले पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने कहा, मेरे दोस्तों ने और ने भी कहा था आलू वाले पराठे बनाओ। जैसे कि रज़ाक भाई ने मेरे को स्पेशल ऑफ़र की थी, यार हमें ना पराठे बनाने का तरीका बताओ। तो इसलिए यार फ़ारूक भाई ने भी बोला था मुझको, तो हम पराठे बनाए हैं। तो भाई मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।